हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अब बताइए मेरे फेस से कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो मैं ठीक हूँ अब, और क्योंकि 4-5 दिन हो चुके हैं और दवाइयाँ चल रही हैं बराबर बराबर, तो अब ठीक हूँ। और देखिए सुबह सुबह मेरे लिए कितना सारा काम आके रखा गया है। ये ना जय लेकर आए हैं, ये चींटे मारने की दवाई। मेरे घर में चींटों की वजह से आप लोग जान रहे हैं ना क्या हालत हो रही है। देखो अभी फिर दिखाती हूँ। ये दवाई मैंने मंगवाई है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने झाड़ू लगाया है, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं ना घर में। और उसके बाद देखिए, और ये यहाँ से ऊपर से ना, यहाँ जो है यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देखिए, तो अभी ना मैं यहाँ पर जब फ्री हो जाऊंगी ना काम से, तो मैं यहाँ दवाई डालूंगी। इस दवाई को मैं यहीं रख देती हूँ। तो ये हालत हो रही है चींटों की वजह से। और ये मखाने लेकर आए हैं 1 पैकेट, क्योंकि आलू मोलू को ना मखाने बिना तो चलता नहीं है। ये काजू का पैकेट लेके आए हैं, और ये किशमिश का पैकेट लेकर आए हैं। और उसके बाद ये क्या है, बादाम। ये बादाम लेकर आए हैं, छुट्टक लेके आए हैं। ये हेल्दी हेल्दी चीज़ें लेकर आए हैं। मुझसे बोलते हैं तू खाया कर पानी में भिगो कर। अब गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तो मैं रात को बादाम भिगो कर रखना शुरू करूँगी। और सब्जी लेकर आए हैं, इसमें कटहल है, फूल गोभी है। तो मैं बनाऊंगी कटहल, क्योंकि कटहल को अगर रख देंगे ना तो वो खराब हो जाएगा। और ये छाछ लेकर आए हैं, आज इस तरह की छाछ लेकर आए हैं। और कुछ मैंगो, तो ये सारी चीज़ें मैंगो वगैरह तो दूंगी। और ये डब्बा ये लेकर आए हैं फ्री में ये जो कुछ सामान लेकर आए ना उसके वहाँ से लेकर आए, क्योंकि डब्बे घर में बहुत कम पड़ रहे हैं। सामान अगर ज़्यादा आता है तो डब्बे नहीं है। और कांच के डब्बे अगर चाहूँ ना, काफ़ी लोग कहते हैं दीदी प्लास्टिक को अवॉइड करो किचन में। तो डियर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर ना कांच के कोई भी चीज़ नहीं मिलती। और मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि मेरे मतलब की कोई चीज़ें नहीं मिलती। ये 2 जार आपको दिख रहे हैं, ये मैं आगरा गई थी एक बार, जब मेला लगा था वहाँ पर, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। और दोबारा मेरा जाना हुआ ही नहीं, क्योंकि गाँव में रहते हैं तो पता ही नहीं पड़ता कि मेला कब लगता है, कब ख़त्म हो जाता है। तो मुझे पता है इस तरह के बर्तन अच्छे लगते हैं मेरे किचन में रखे हों तो, लेकिन कुछ चीज़ें गाँव की वजह से नहीं हो पाती हैं। तो चलिए मैं ना फटाफट से ये सारे काम करती हूँ। पहले तो मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद ना मैं नहाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, क्योंकि नहाकर थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। अभी तो वैसे ही गर्मी लग रही है। तो चलिए मैं फटाफट से पहले पोछा लगाती हूँ, उसके बाद ना काम करती हूँ। और आज कौन सा दिन है पता नहीं, दिन का तो कुछ पता ही नहीं होता है। और लाइट आ नहीं रही है, लाइट की वजह से तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है। गर्मी और दिन ब दिन बढ़ती बढ़ती सी लग रही है, इसलिए मैंने ना पूरे घर की लाइट वगैरह बंद करके रखी है। और देखो क्या हुआ, गर्मी की वजह से मनी प्लांट में जो नए लीफ आ रहे हैं ना वो जल गए दोनों। और जबकि मैं इतनी केयर करती, आज मैं सोच रही हूँ बनाना लीफ की जो फर्टिलाइज़र है ना वो इसके अंदर डाल दूँ, तो उससे थोड़ी सी इसको ग्रोथ मिलेगी, थोड़ा सा इसके अंदर कुछ पोषण मिल जाएगा। क्योंकि और तो कोई फर्टिलाइज़र इतनी गर्मी में डाल नहीं सकते। तो बनाना लीफ की जो फर्टिलाइज़र है ना वो मैंने बना के रखी थी, 4-5 दिन पहले मैंने बनाना को डाल दिए थे पानी में, तो वो बन चुका। बस वो पानी इसके अंदर डाल दूंगी तो शायद में भी कुछ इसके अंदर फ़र्क हो जाए। तो चलिए फटाफट से मैं लगा लेती हूँ पोछा। और आज देखो मेरे चेहरे पर सूजन वगैरह कुछ भी नहीं है ना, बट थोड़े से डार्क सर्कल बढ़ गए। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद है ना एक फेस पैक लगाऊंगी, ताकि मेरा चेहरा थोड़ा सा अच्छा हो जाए, चेहरे पर ग्लो आ जाए, क्योंकि बीमारी की वजह से पूरा ग्लो चला गया है। और अभी सुबह से कुछ भी नहीं किया, बस मुंह धो लिया है, पानी से ब्रश किया था तब, क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाई है। तो मैं फेस पैक बना के लगाऊंगी, उसके बाद ना देखना चेहरा कैसा होगा। ठीक है, तो चलो पहले पोछा लगाऊंगी उसके बाद।
बस पूरा झाड़ू पोछा हो गया। बेड अभी मुझे सही करना है, लेकिन अभी नहीं किया क्योंकि मोलू जस्ट अभी सो के उठा है, दूध वगैरह दे दिया। तो मैं अपने फेस पर ना पैक लगाने जा रही थी क्योंकि मेरा फेस मुझे बहुत डल लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना कितने डार्क सर्कल हो गए। तो कमजोरी में तो ऑब्वियसली ऐसा ही होना ही है, ऑब्वियसली ऐसा होना ही है। जीभ है ना कभी कभी गोल गोल हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए बनाने जा रही थी एक पैक, फेस पैक बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि ये चीज़ें कितनी इफेक्टिव होगी। तो वो तो जब मैं लगाऊंगी उसके बाद असर आपको बताऊंगी, पहले तो चलो लगा लेते हैं। और वैसे भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो काफ़ी अच्छी ही होंगी। और ये मेरे पास है ना, मुझे रिसीव हुए थे ये। तो ये है ऑरेंज, और ये है रोज़ पील पाउडर, रोज़ का पाउडर है ये। और ये तो वैसे भी चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद है ये नीम लीफ पाउडर। तो इन सभी चीज़ों का मैं यूज़ करने वाली हूँ। और उसके बाद है ये ऑरेंज पील पाउडर। तो ऑरेंज, ये तीनों चीज़ हमारे फेस के लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपके चेहरे के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयाँ और जितनी भी आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिमूव करती हैं। और ये ऑर्गेनिक है क्योंकि मैं, पता है आप लोगों को ये क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले भी मेरे पास ये प्रोडक्ट आए थे, मैंने इनको यूज़ किया है, वो रखे हैं और अभी थोड़े ही रह गए ख़त्म होने आए हैं। और दोबारा से मेरे पास ये प्रोडक्ट आए हैं रिव्यू के लिए। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ रिव्यू भी करती हूँ और बताती भी हूँ। मैं, पता है, बिना यूज़ करे आपको ये चीज़ का दावा दे सकती हूँ कि अच्छे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जो डब्बे हैं ना उनको यूज़ कर चुकी हूँ। इसी वजह से जब उन्होंने मुझे दोबारा कहा कि आप हमारे चीज़ों का रिव्यू करो तो मैंने हाँ कहा, क्योंकि ये चीज़ें वाकई अच्छी हैं, ऑर्गेनिक हैं, केमिकल फ्री है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं है। क्योंकि हम जब किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं ना तो हमें पता पड़ जाता है कि चीज़ों के अंदर कितना केमिकल है कितना नहीं है। वो चीज़ों के जो चीज़ें हमारे चेहरे पर जो असर करती हैं ना, उससे ही पता पड़ जाता है कि इनके अंदर केमिकल है या नहीं है। तो जब उन्होंने ये प्रोडक्ट का कहा तो मैंने कहा यस मैं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये दोबारा से मैंने ली है, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मैंने दोबारा से इन चीज़ों को रिव्यू किया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। तब मेरे पास हेयर से रिलेटेड चीज़ें आई थी और अब मेरे पास फेस से रिलेटेड चीज़ें आई हैं। बट इस कंपनी पे मुझे वाकई बिलीव है क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। तो चलिए इसका फेस पैक बनाते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना इफेक्ट आता है। तो चलिए इस फेस पैक को पहले हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगी ऑरेंज पील पाउडर। तो ऑरेंज पील पाउडर मैं यहाँ पे लूँगी आधे से भी कम चम्मच, क्योंकि मैं अपने फेस के लिए बना रही हूँ तो इतनी चीज़ें इनफ होती हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालनी होती हैं। और इसके मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ कि ऑरेंज पील पाउडर जो है, पील पाउडर, वो हमारे चेहरे को ब्राइटन अप देता है, हमारे चेहरे को नेचुरल क्लीन करता है और स्क्रब का काम करता है, हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करता है, हमारे फेस की स्किन को मॉइस्चराइज करता है और जो भी पिगमेंटेशन होती है उसे ये दूर करता है। ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम जो होती है उससे ये रिमूव करता है। और इसी तरह से हमारे चेहरों को ये काफ़ी, जो विंकल और साइन एजेंट्स हो जाती हैं उन्हें ये रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। और इसके अंदर बिल्कुल भी कोई खास ज़्यादा केमिकल नहीं है। इसी वजह से इन प्रोडक्ट्स को ना मैं हमेशा लेती हूँ रिव्यू के लिए, बिकॉज ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी थोड़ी सी, यानी एक चम्मच से भी, आधी चम्मच से भी कम यहाँ पर मैं लूँगी रोज़ पाउडर। और रोज़ पाउडर तो आप लोग सभी जानते हैं कि रोज़ हमारे चेहरे के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग ज़्यादातर रोज़ वाटर का भी यूज़ करते हैं। तो रोज़ पाउडर यहाँ पे मैं अपने चेहरे को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, हमारे चेहरे को स्मूथ बनाता है। और जितने भी ऑयल होते हैं आपके चेहरे पे, ऑयल फ्री करता है अपनी स्किन को, क्योंकि गर्मियों में वैसे भी हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। तो ऑयल को हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। और जो सन टैन हो जाती हैं उनको हटाने में ये रिमूव करता है, यानी उनको हटाने में हेल्प करता है। और इसके अंदर विटामिन सी होते हैं रोज़ के अंदर, और ये बहुत ही अच्छा सा स्मूथिंग और हमारे चेहरे को बहुत ही अच्छी एकदम स्मूथ वाली जो स्किन होती है ना वो देता है, जैसे बच्चों की स्किन होती है ना उस तरह से। तो अगर रोज़ पाउडर हम अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो। और उसके बाद यहाँ पे है स्किन, और आपके चेहरे को बहुत ही अच्छा लाइट बनाता है, गुलाबी सा निखार देता है आपके चेहरे पर अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं। और उसके बाद नीम पाउडर, तो नीम के अंदर तो आप जानते हैं एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इनके अंदर, जो कि हमारे फेस पे जितने भी दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, ये सारी चीज़ों को हटाने में रिमूव करता है। नेचुरल मैंने कहा ना पिगमेंटेशन, मैंने बिना पढ़े आपको सारी चीज़ें बता दी थी।
और उसके बाद है ये कंट्रोल एक्सेस ऑयल, आपके स्किन में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको हटाने में ये रिमूव हेल्प करता है, और आपके साइन एजिंग जो हो जाती हैं उनको हटाने में रिमूव करता है, रिंकल्स को हटाने में हेल्प करता है ये, और प्रमोट योर हेयर ग्रो। और उसके बाद है आप इसे अपने हेयर पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपके फेस के साथ साथ आपके हेयर में भी काफ़ी असर करती हैं। आप इन दो हेयर के लिए और अपने फेस स्किन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ों में काम करता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये नीम पाउडर भी लिया है, तो इसका मैं बनाने जा रही हूँ अभी एक फेस पैक। और उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी नेचुरल चीज़, तो यहाँ पर मैं लूँगी चावल का आटा, आधी चम्मच के करीबन आधी चम्मच के करीबन मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है। और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी रोज़ पानी यानी रोज़ वाटर। तो आपको इतना लेना है जितना कि आप इस पेस्ट को बना सकें, जितनी रिक्वायरमेंट हो बस उतना आपको ले लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने अभी गुलाब जल का यूज़ नहीं किया, एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे गुलाब जल ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे गुलाब जल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये पैक हमारा बन के रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, जैसे हम एक बेसन का फेस पैक बनाते हैं बस उसी तरह से हमको इसे बना लेना है। थोड़ा सा इसको और पतला करूँगी क्योंकि स्किन में इसको सूखने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर हो सके आप लोगों के पास भी अगर ये पाउडर नहीं है तो आप लोग डेफिनेटली इन चीज़ों को मंगा सकते हैं, और गर्मियों में समर में आप अपनी स्किन केयर इन पाउडर से कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा असर होता है। और जो असर होगा वो मैं आपको फेस पैक लगाने के बाद दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर हमारा फेस पैक जो है वो बन के रेडी होता है। तो चलिए इसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले आपको ना अपने फेस को बहुत अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। और पीछे ना थोड़ा सा काम चल रहा है फर्नीचर का, किसी का तो आवाज़ आएगी। और बस इसे आपको अप्लाई करना है अपने फेस पर इस तरह से। आप चाहे तो फिंगर से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। ब्रश से अच्छी तरह से अप्लाई हो जाता है इसलिए। और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अपने स्किन पर लगाकर आपको छोड़ देना है। तो बस अब इसे मैं अपने फेस पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, और तब तक मैं किचन में जाती हूँ, कुछ अपने लिए मैं ग्लूकोज वगैरह पीती हूँ। तो चलिए मैं बाद में मिलती हूँ। बस जब तक ये फेस पैक सूखेगा तब तक मैंने सोचा अब मैं अपने किचन के काम कर लूँ। तो ये कुछ बर्तन थे, थोड़े बहुत सुबह ही हो गए थे, तो वो मैंने क्लीन कर दिए। और स्लैब वगैरह को भी मैं अच्छी तरह से पोंछ दूंगी। और तब तक मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर लूँगी, जैसे कि सब्जी को कट करना, धोना और उसका मसाला बनाना, ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। क्योंकि नहाने जाने से पहले इतना काम करके भी रख दो ना तो हमारे लिए बहुत आसानी होती है कि नहा कर आओ, पूजा करो और बस फटाफट से अपने काम पे लग जाओ। और जब अगर चॉपिंग वगैरह करने लगो तो टाइम बहुत चला जाता है, और फेस पैक लगा के एक जगह बैठने से तो अच्छा है कि हम उसी दौरान अपने घर के काम भी कर लें। तो ये सारी छोटी मोटी टिप जो है वो मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोज़ में देती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसको कट करने में हमारे हाथ बहुत चिपचिपे हो जाते हैं। उसका जो दूध होता है ना वो हमारे हाथों में चिपक जाता है। तो उससे बचने के लिए या तो आप अपने हाथों में नींबू का रस लगा लें या फिर आप अपने हाथों में सरसों का तेल लगा लें। तो बस सब्जी वगैरह सब मैं कट कर के आ चुकी, और तब तक मेरा फेस पैक भी सूख गया था। तो हल्का सा मैंने पानी डालकर और इसे हाथों से एकदम हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करना है 2 सेकंड के लिए। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि चेहरे की रंगत है ना, एकदम निखार सा आ गया चेहरे पे। हाँ, आरू कह रही है मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। सच में चेहरा कितना ब्राइट कर रहा है। देखा ना, मैंने कहा था ना जो असर होगा वो आपके सामने मैं शेयर करूंगी। तो बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, और नहाने के अब मैं अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी, यानी फेस वॉश ऐसा कुछ भी नहीं लगाऊंगी। खेल लो। तो ना मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी, बस अब मैं नहा लूँगी, उसके बाद में लगाऊंगी अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र और एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं, लेकिन नहाने के बाद लगाऊंगी क्योंकि मैं अभी जस्ट नहाने जा रही हूँ। और जो भी निखार है वो आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। अभी जस्ट मैंने अपने फेस का वॉश किया है, बहुत अच्छा लग रहा है रियली। बस यहाँ पर अब मैं सब्जी बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ कटहल की सब्जी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कटहल को ना थोड़े से तेल में फ्राई कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा एक साथ डाल दिए मैंने, और ऑयल कम था तो फिर मैंने आधे आधे करके 2 बार में मैंने उनको भुना है।
आप चाहें तो इसको हल्का सा बॉईल कर लें, बिल्कुल मामूली सा 5 मिनट तक, यानी बिना सीटी के बॉईल कर लें। उसके बाद भी अगर फ्राई करें तो सब्ज़ी एकदम जल्दी बन जाएगी आपकी और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो मैं आज बॉईल तो नहीं किया, लेकिन मैंने आज फ्राई करके बनाया था, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और ताज़ा जैक फ्रूट था ये। तो बस इसी तरह से मैं दोनों जो भी जैक फ्रूट है उनको अच्छे से मैं वो क्या कहते हैं तल लूँगी। उसके बाद है ना, फिर मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, लहसुन लिए है 4 से 5 कलियाँ, लौंग, 2 काली मिर्च और 1 सिनेमन स्टिक, और इन सारी चीज़ों का मैं मसाला बना लूँगी। तो नहाने जाने से पहले मैंने सब्ज़ी बना दी थी आज तो, क्योंकि बीच में कुछ काम आ गया तो मैं नहा नहीं पाई। तो मैंने कहा चलो मैं तब तक सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मसाला बन के रेडी हो गया, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने तेल लिया है और उसमें मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, और ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी प्याज, लहसुन और जो मैंने गरम मसाले का पेस्ट बनाया था वो। तो गरम मसाला वगैरह मैंने इसके लिए पीस लिया, क्योंकि जब हम सब्ज़ी खाते हैं ना और वो मुँह में आता है तो पूरा टेस्ट है ना ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से मैंने मसाले के साथ में ही पीस लिया, ताकि टेस्ट भी आ जाए और हमें कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो। और उसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि ये मसाला अच्छी तरह से पक जाए। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी टमाटर की प्यूरी, क्योंकि मैंने अभी वो बनाई नहीं है। तो टमाटर की प्यूरी बनाऊँगी। 3 से 4 मैंने टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, क्योंकि थोड़ी सी खट्टी सी सब्ज़ी होती है ना तो अच्छी लगती है। और वैसे मैं अमचूर डाल के बनाती थी, बट आज मैंने टमाटर डाल के बनाई और टमाटर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था। मैंने फर्स्ट बार टमाटर डाला था कटहल की सब्ज़ी में, बट रियली बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और तो बस यहाँ पर जब टमाटर भी अच्छे से पक गए तो जो फ्राई किए हुए कटहल थी यानी जैक फ्रूट था वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी और मसाले में अच्छी तरह से मिला लूँगी। और यहाँ पर मैं आधे ग्लास के करीबन पानी डाल दूँगी, क्योंकि अभी जैक फ्रूट बहुत हार्ड फ्रूट होता है तो उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद यहाँ पर स्वाद अनुसार डाल दूँगी नमक, और थोड़ा मैंने कहा ना बस टोटल आपको आधा ग्लास पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद इसको ढककर पकने छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और बस यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी खूब सारे हरे धनिया फ्रेश और चला दूँगी। और गरम मसाला मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही जो गरम मसाले डाले थे वो इनफ हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो इतना ज़्यादा गरम मसाला मैं नहीं खाती हूँ। और बस यहाँ पर अभी मैं जय के लिए थाली लगा रही हूँ, और अभी मेरी गैस वगैरह सब गंदी हैं, क्योंकि मैं जय के लिए खाना लगा रही हूँ। पहले उनको खाना दे दूँगी, उसके बाद फिर किचन क्लीन करूँगी। तो ये रात की करेले की सब्ज़ी जो मेरे एक दिन पहले व्लॉग में मैंने शेयर की थी, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। और एक गुलाब जामुन, बूंदी का रायता एंड रोटी। तो आज का ये है हमारा सिंपल सा लंच। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ लंच कर लीजिए। और बहुत दिनों से मीठा खाने का मन हो रहा था तो जय लेकर आए थे ये, क्योंकि हमारे वहाँ पर लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल ही चुका है तो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। और ये अब इवनिंग का टाइम है और मैं यहाँ पर अपनी मनी प्लांट को फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो ये बनाना लीफ फर्टिलाइज़र है, क्योंकि मैंने 8 से 10 दिन पहले बनाना को पानी में भिगोकर रख दिए थे, और 8 से 10 दिन के अंदर हमारी फर्टिलाइज़र बन के रेडी हो जाती है। बस उसके पानी को मैंने 3 लीटर पानी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो वही बनाना लीफ वाला पानी डाल दिया। और अब इस पानी को मैं अपने पेड़ों में अच्छे से दे दूँगी, ताकि उनकी जो ग्रोथ रुक गई है गर्मी की वजह से वो फिर से स्टार्ट हो जाए। और वैसे भी पूरे पेड़ों की जान सी चली गई है, तो लगता है कि कम से कम ये वाली फर्टिलाइज़र हम गर्मियों में दे सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम चाहे कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट जो खाद आती है यानी गोबर की खाद आती है वो हमें अपने पेड़ों में नहीं देनी चाहिए, नहीं तो हमारे पूरे पेड़ जल जाएंगे। लेकिन ये वाली जो खाद होती है वो आप गर्मी में सर्दी में कभी भी दे सकते हो, ये आपके पेड़ पौधों को कोई भी नुकसान नहीं करती। और मनी प्लांट के जो पत्ते एकदम आगे से उनकी टिप जो है वो जलने लगी थी गर्मी की वजह से, तो मैंने कहा चलो फर्टिलाइज़र देती हूँ, थोड़ा सा इनके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और वाकई इम्प्रूवमेंट हुई, 2 दिन के अंदर ही मुझे मेरे स्नेक प्लांट जो है उसके अंदर असर दिखा। तो चलिए मैं अपने सारे पेड़ों में इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी, जितनी पेड़ों की यानी जितनी गमले की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो ज़्यादा गमले तो मेरे पास नहीं हैं। और ये जो स्नेक प्लांट है इनके अंदर तो 2 दिन बाद ही असर हो गया था, पता पड़ रहा था कि हाँ इनको फर्टिलाइज़र मिल गई है। तो बस इसी तरह से मैं पूरे गमले फिल कर दूंगी पानी से, क्योंकि मैंने मनी प्लांट में काफ़ी दिनों से पानी नहीं डाला था, 10 से 15 दिन हो गए थे। मैं उनको केवल भिगो देती हूँ ऊपर से, बट गमले में पानी नहीं डालती थी। लेकिन अब गमला बिल्कुल सूख चुका था, मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई थी, तो फिर मैंने आज खूब सारा पानी डाल दिया भर के। और अब मैं उसमें जब देखूँगी मिट्टी सूख जाएगी तब दोबारा पानी डालूंगी, अदरवाइज़ मैं दिन में 2 या 3 बार बस उन्हें स्प्रे कर देती हूँ। और अभी तो मैंने फर्टिलाइज़र वाला पानी ही
स्प्रे किया है पूरी मनी प्लांट पे, ताकि उनके लीफ जो हैं उनको भी पोषण मिले और वो भी हेल्दी और अच्छे हो जाएं। तब आप देख सकते हो मनी प्लांट कितनी अच्छी ग्रोथ तो अच्छी थी, लेकिन वही गर्मी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा जो फर्टिलाइज़र है वो मनी प्लांट पे और उसकी जो मोस्ट स्टिक है सब पे डाल दिया, ताकि मनी प्लांट को एक अच्छा सा पोषण मिले और वो भी मेरी मनी प्लांट भी एकदम हेल्दी रहे। और इसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ और ये है चींटे मारने की दवाई जो सुबह मैंने आपको दिखाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यही काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इस घर की क्या हालत हो गई है। सच में इस घर में जीना तो इतना मुश्किल हो रहा है ना, ऐसा लगता है कि अब इस घर में नहीं रह सकते। क्योंकि मैं आपको जब वो कंडीशन दिखाऊंगी ना चींटों वाली, तो आप खुद कहोगे कि दीदी आप ऐसे घर में कैसे रहते हो, इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है ना। अभी मई जून 4-5 महीने यानी बारिश के जितने महीने आएंगे ना, तब तक हमारे घर में यही प्रॉब्लम होगी कि हम नीचे बैठकर खाना पीना कुछ खा ही नहीं सकते। इतने चींटे होते हैं कि हमारे शरीर पे चढ़ने लगते हैं, कपड़ों पर चढ़ने लगते हैं। और कितनी क्लीनिंग रखती हूँ मैं अपने घर में, आप लोग खुद ही जानते हो। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम होती है गांव की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बबूल के पेड़ होते हैं और बबूल के पेड़ जो होते हैं वो उनके अंदर चींटे बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेरे घर के बगल में बबूल के 4-5 पेड़ हैं, मेरे घर के पीछे 4-5 पेड़ हैं और वहाँ से चींटे इतने आते हैं मेरे घर में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगी। और ये दवाई बस पानी डाल के मैंने इसमें डाल दी थी और थोड़ी सी मैंने स्प्रिंकल कर दी थी। तो ये रात को मैंने स्प्रिंकल कर दी है अभी, और मैं आपको सुबह दिखाऊंगी तो इससे भी बुरी हालत हो जाएगी मेरे घर की। और अभी मैंने शाम को पूरी लगा दी थी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल भी की थी। तो देखिए चींटे किस तरह से मरने लगे। लेकिन इन चींटों के साथ में जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो जिस घर में रहता है उस घर की कंडीशन उसी पता होती है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर शाम को लगाई थी और ये अभी रात के 8:30-9 बजे का टाइम है। मैं आपको दिखा रही हूँ पूरे किचन की क्या हालत कर देते हैं चींटे। तो मैं आपको पूरे किचन दिखा रही हूँ, जो नीचे है स्लैब के ऊपर नहीं है, लेकिन नीचे आपको दिखा रही हूँ फ्लोर पे कि क्या हालत हो रही है। अब आप बताइए कि ऐसे घर में कैसे जी सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। कितनी इरिटेशन होती होगी मुझे, चिड़चिड़ी आ जाती है कभी कभी तो। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि मार्बल लगे हैं, सब कुछ घर सही है, फिर भी ये चींटे कहाँ से आते हैं कुछ पता नहीं पड़ता। और इसी वजह से मैंने चप्पल पहन रखी है, क्योंकि घर में भी चप्पल पहन रखी है चींटों की वजह से। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट